हरि प्यारे तू सीताराम राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मंदिर मस्जिद तेरे ही धाम हिंदू मुस्लिम सब संतान। मंदिर मस्जिद तेरे नाम हिंदू मुस्लिम सब संतान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पिछले शुक्रवार को मेरा आना नहीं हो पाया। मैं उस समय दिल्ली में था, लेट हो गए निकलते। जो प्रसंग श्रीमद् भगवत गीता का चल रहा है, ये पहले से अधिक अब गंभीर होता जा रहा है। आज मैंने महसूस किया कि अब मुझे भी होमवर्क करके आना पड़ेगा। ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक ज्ञान वो होता है जिसे हम संचित करते हैं, एकत्रित करते हैं।
जो एकत्रित किया हुआ ज्ञान होता है वो सजा कर भी रखा जा सकता है, अच्छी पैकिंग की जा सकती है उसकी, उसे अच्छे शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है, भावुक शब्दों में प्रयोग किया जा सकता है, उत्तेजना के शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सब संचित ज्ञान है। संचित ज्ञान के लिए एक अच्छी स्वस्थ स्मृति होनी, मेमोरी होनी, शार्प मेमोरी होनी बहुत आवश्यक होती है। लेकिन ये संचित ज्ञान हमारा अपना ज्ञान नहीं है, ये उधार का दिया हुआ ज्ञान है। या तो पढ़ के मिला है, सुनकर मिला है, संस्कारों से मिला है, या हमारी कंडीशनिंग से हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन ज्ञान का एक रूप और है, वो स्वतः स्फूर्त रूप कहलाता है। वो स्वयं स्फूर्त हो, स्वयं निकले। उसके लिए बड़े शांत मन की आवश्यकता पड़ती है, शांत चित्त की जरूरत पड़ती है। उसके लिए बड़ी पेनिट्रेटेड इंटेलेक्ट की जरूरत पड़ती है, और उसके साथ जानकारी उतनी होनी आवश्यक है कि आप जो बोल रहे हैं या सोच रहे हैं उसकी सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, उसकी स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशन क्या होंगी, उसके आध्यात्मिक उपादेयता क्या होगी। ये कर्म का विषय मित्रों हमारे इस सनातन वैदिक धर्म में जो कर्म का सिद्धांत है वो इसकी अपनी एक विशिष्टता है। इसी विशिष्टता को सामने लेकर पुनर्जन्म की मान्यता को स्थापित किया गया कि भाई ये कर्म है जिनके भुगतान करने के लिए, जिनका फल पाने के लिए हमें जीवन की आवश्यकता है। अगर ऐसा है तो ये जो जन्म लेता है, ये जो मेरा प्योर सेल्फ है, ये जो मैं हूँ, ये मैं क्या हूँ, ये एक खोज प्रारंभ हो जाती है। शरीर की में घटित होने वाली जितनी रासायनिक घटनाएं हैं, am I the composition of all the action and chemical reaction in the body? हमारे शरीर में जितनी ग्रंथियां हैं उनसे होने वाले जो स्राव हैं उनकी क्रिया प्रतिक्रिया का नाम जीवन है, या जीवन स्वतंत्र कोई स्वयं भू सत्ता है। यहाँ से अपनी खोज प्रारंभ होती है। मेरे ख्याल से उपनिषदों ने ये बात बड़े जोर से कही है, आत्मानं विद्धि। अगर तुमने जीवन में बुद्धि को बहुत खोजा, ज्ञान को खोजा है, इंफॉर्मेटिव नॉलेज को आपने बहुत खोजा, ढूंढा बहुत, लेकिन कभी आपकी ढूंढ का विषय, आपके ढूंढने का प्रयोजन क्या ऐसा भी रहा है कि मैं कौन हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में आगे चल के एक बात कही है, सांख्य योग का विषय उठाते हुए। एक संश्लेषणात्मक पद्धति होती है ज्ञान की,
एक विश्लेषणात्मक पद्धति होती है। हर चीज का निगेशन करते हुए अपने को खोजना एक तरीका है, हर चीज को जोड़कर अपने आप को देखना एक अलग तरीका है। एक में सर्व सम्मति होती है, एक में केवल बहिष्कार होता है। जैसे उदाहरण दें, गेहूं, चावल, जौ, चना, बाजरा, इतने सारे अन्न मिले और ये सब मिलकर एकाकार हो गए। कल्पना करो कि 4 किस्म के नाज मिलके एक हो गए। उस अन्न को अलग करने के लिए हमें कितनी चलनियों की जरूरत पड़ेगी? 4 प्रकार के नाज हैं, तो मेरे ख्याल से 3 की जरूरत पड़ेगी, चौथा तो अपने आप निकल ही आएगा। हमें ऐसी चलनी चाहिए जो बाजरा अलग निकाल दे, ज्वार को अलग निकाल दे, गेहूं या जौ को निकाल दे। चने को निकालने के लिए चलनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बचेगा वो चना होगा। ठीक इसी प्रकार से हम अपना व्यक्तित्व जो भी समझते हैं, अगर हम निषेधात्मक पद्धति से चलें कि मैं आँख भी नहीं हूँ, मैं कान भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, हाथ पैर नहीं हूँ, हड्डी और रक्त भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मन मेरा है, मैं मन नहीं हूँ, मेरी बुद्धि है, ये चलनी है। ये सांख्य का ज्ञान है कि छान छान करके हर तत्व को अलग करें। जब हम हर तत्व को अलग करेंगे तो अंततोगत्वा एक तत्व बचेगा। आत्मा भी बाहर हो जाएगी, मन भी अलग हो जाएगा, चित्त भी अलग हो जाएगा, बुद्धि भी अलग हो जाएगी, तो कौन बचेगा? एक बचेगा। वो एक कौन है? वो एक ओंकार है, वो एक है, वो एक बचेगा। यानी जिन जिन को हुक्म दिया गया है वो सब तो निकल जाएंगे चलनी में होकर के, लेकिन जो हुक्मी है, गुरु नानक देव ने हुक्मी शब्द का प्रयोग किया है कि उसके हुक्म से जब ये विवेक की चलनी चलेगी तो हर चीज डिड्यूस होती चली जाएगी, केवल एक चीज बचेगी जिसको ब्रह्म कहते हैं। ऐसा जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के कर्म में और हमारे कर्म में कितना बड़ा अंतर है। ये सृष्टि को उत्पन्न करना भी एक कर्म है, सृष्टि का पालन होना भी एक कर्म है, सृष्टि का संवर्धन होना भी एक कर्म है, सृष्टि का पोषण होना भी एक कर्म है। ये निरंतर आपके हमारे चारों तरफ जो भी घटित हो रहा है, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो कर्म ही तो घटित हो रहे हैं। वो चाहे हमारे हों, प्रकृति के हों, विधान के हों, प्रारब्ध के हों, किसी को भी कहो, लेकिन आप चारों तरफ से घटनाओं से घटित हैं। आपका जीवन भी एक घटित है, घटना है, और आप जो जी रहे हैं ये भी एक घटना है, और मैं जब नहीं रहूँगा वो भी एक घटना ही होगी। ये घटनाएं तो निरंतर चलती रहेंगी। तो यहाँ एक बात कही है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। हे अर्जुन, तू विवेक पूर्वक जब छानेगा तो प्रकृति भी अलग हो जाएगी, पुरुष भी अलग हो जाएगा, और प्रकृति पुरुष से परे जो पुरुषोत्तम है
जो सनातन है, जो सच्चिदानंद है, जो मैं हूँ, ये कृष्ण कह रहे हैं, वो शेष बचेगा। इसलिए परमात्मा की खोज को निषेधात्मक पद्धति से सांख्य के द्वारा खोजा गया है। सांख्य मुनि ने क्या किया था? सांख्य शास्त्र ने 24 तत्वों को अलग कर दिया, कहा कि ये 24 तत्व हैं सांख्य के, इनको निकाल दो तो जो शेष बचेगा वो ही पुरुषोत्तम है। हालांकि सांख्य में निरीश्वरवादी सांख्य अलग है, ईश्वरवादी सांख्य अलग है, लेकिन मैं बात कह रहा हूँ ईश्वरवादी सांख्य की। ईश्वरवादी सांख्य में 24 तत्वों का निषेध होने पर जो शेष बचता है उसी को पार ब्रह्म पुरुषोत्तम कहते हैं। उसके कर्म करने में और हमारे कर्म करने में क्या अंतर है, ये गीता स्पष्ट करती है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। हे अर्जुन, जब मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, सृष्टि का कार्य करता हूँ, तो माम कर्माणि न लिम्पन्ति, मेरे कर्म लिपते नहीं हैं, कर्म की वासना बनती नहीं है। क्यों? उसका एक कारण है। वासना कब बनती है? कहा कि न मे कर्म फले स्प्रिया, मेरी कर्म फल में कर्म को पाने की कोई स्प्रिया नहीं होती, कोई टेम्पटेशन नहीं होता है कि मैं ये कर्म करूं, ये फल मुझे प्राप्त हो, ऐसा कोई टेम्पटेशन नहीं होता है, कोई आकांक्षा नहीं होती है, कोई कामना नहीं होती है। तो कर्म कैसे होता है? कर्म कर्म के भाव से होता है। जब कर्म कर्म के भाव से होता है तो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। आपने महाभारत में पढ़ा होगा ना, तुलाधार वैश्य के पास एक संत गए और न तुलाधार वैश्य से एक बात पूछी, एक बात तो बता भाई, वो तो बड़ा सिद्ध पुरुष है, तेरे बारे में फलानी एक सिद्धि वाली महिला है, उनने तुम्हारा नाम लिया कि मैं तुम्हारे पास आके मिलूं। मैं तपस्वी हूँ, मैंने 10 वर्ष तपस्या करी है। तुमने कौन सा तप किया है? वो कौन सी साधना है जो तुमने करी जिससे तुम्हें ये सिद्धि की प्राप्ति हुई? तुम तो एक सामान्य दुकानदार हो, तराजू सामने रख के बैठे हो। बोले बस मैंने यही काम किया है कि तराजू बिल्कुल ठीक रखी है, न पलड़ा इधर झुकने दिया है, न पलड़ा मैंने उधर झुकने दिया है। अर्थात मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहा, कर्तव्य परायण रहा, ड्यूटी बाउंड रहा, डिज़ायर बाउंड नहीं हुआ, विश बाउंड नहीं हुआ, टेम्पटेशन से बाउंड नहीं हुआ, अपनी वांट से मैंने अपने को वांट नहीं किया। मैंने अपने आप को बांधा अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से। ये कर्तव्य और कर्म की भावना से जब आदमी कर्म करता है तो कर्म की स्पृहा नहीं होती, कर्म की आसक्ति नहीं होती, और आसक्ति नहीं होती है तो वासना नहीं होती है। ऐसे कर्म के लिए वेदों में एक शब्द आया है, वो शब्द है यज्ञ। संगतिकरण देव पूजा दानेशु इति यज्ञ। यज्ञ का अर्थ ये नहीं है केवल अग्नि प्रज्वलित कर दी है, उसमें घी डाल दिया, सामग्री डाल दी रही, कुछ बोलते रहे और काम खत्म कर दिया, इतना ही अर्थ नहीं है। केवल अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसको होम कहते हैं, हवन कहते हैं, लेकिन जो किया जाता है वो यज्ञ कहलाता है। जैसे आप और हम यहाँ पर बैठे हुए एक यज्ञ कर रहे हैं, आप जानते हो इस यज्ञ का नाम क्या है? अब याद रखना, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं, ये ज्ञान यज्ञ है। इसी को ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। इसमें ब्रह्म की अग्नि प्रज्वलित है, परमात्मा रूपी अग्नि प्रज्वलित है। इसमें मैं अपने भावों को लेकर, गीता के घृत को लेकर आहुतियाँ दे रहा हूँ। आप अपना मन लगा के सुन रहे हैं, बुद्धि से विचार रहे हैं, आगे के लिए कुछ प्रेरणाएं आपके हृदय में पैदा हो रही हैं, तो ये आहुतियाँ डल रही हैं, ये यज्ञ हो रहा है। इसको
ज्ञान यज्ञ का है। तो यज्ञ शब्द के 3 अर्थ होते हैं। संगतिकरण, इसका पहला इम्प्लीकेशन ये होता है कि ये अकेले नहीं किया जाता है, ये मिलकर किया जाएगा। तो चूँकि आप और हम सब मिलकर बैठे हैं, कर रहे हैं, तो ये यज्ञ हो गया। इसी कार्य को हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और है, चित्त कहीं और है, वृत्ति कहीं और लगी हुई है, चिंता किसी और की लगी हुई है, तो फिर ये यज्ञ नहीं है, संगतिकरण नहीं है। संगतिकरण को कहते हैं टू बी एसोसिएटेड विद। हम एसोसिएट हो जाएं, हम जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, उसके साथ एक रस हो जाए। बिहारी जी का ध्यान हो, कृष्ण का ध्यान हो, और हमें लगे कि श्याम वर्ण का धुआं उठ रहा है और कृष्ण तो अग्नि रूप हैं और उसमें आहुतियाँ दी जा रही हैं, तो ये गीता का ज्ञान यज्ञ हो गया। तो यहाँ कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। सबसे बड़ी बात है कि मेरे कर्म के फलों में स्प्रिया नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा एक बात। स्प्रिया कहते हैं अटैचमेंट को। कर्म फल के साथ मेरा अटैचमेंट नहीं है। जब हम किसी भी कर्म के फल के साथ अटैच हो जाते हैं तो साइकोलॉजी में उसके लिए एक टर्म है, उसको कहते हैं कंडीशनिंग में आ जाना। हम अपने मकान में जिस कमरे में रहते हैं, मैं उदाहरण दूँ, ऐसे भी देखा गया है बहुधा, अपन दूसरे के बिस्तर पे उतने आराम से नहीं सो पाते जितना अपने बिस्तर पे सो पाते हैं। हालांकि आपको पूरा रेस्ट दिया गया है, बिस्तरा भी बढ़िया दिया गया है, लेकिन आपको वो कंडीशनिंग प्राप्त नहीं है जो कंडीशन के लिए आप स्लेव हो गए। आपने अपने को एनस्लेव कर दिया है जिस कंडीशन से, वो कंडीशन नहीं है। लिहाजा सब कुछ होते हुए भी आपको विश्राम नहीं है, आराम नहीं है। इसी को वासना कहते हैं। हमारे घर की गंध हमें सुवासित करती है, हमारे घर की हर चीज़ हमको कंडीशन्ड कर देती है। परिणाम क्या होता है कि हम घर के साथ बंध जाते हैं। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, न मे कर्म फले स्पृहा। मैं कंडीशन्ड होकर कर्म नहीं करता हूँ, मैं तो कर्तव्य से कर्म करता हूँ। लिहाजा बहुत से लोग कहते हैं, हे भगवान तू बड़ा निर्मम है, तेरे में दया नहीं है, तेरे को ये भी नहीं दिखता है कि मैं कितना परेशान हूँ, ये तू क्या कर रहा है। कहते हैं कि नहीं ऐसी शिकायत भगवान से। तो कहते वो लोग नहीं जानते हैं कि मेरे में कर्म फल की स्प्रिया ही नहीं है, मैं कर्म फल से कंडीशन होता ही नहीं हूँ। इसलिए हम जब अपने आप को कंडीशन्ड कर लेंगे, शरीर से कर लेंगे, शरीर की परिस्थिति से कर लेंगे, परिवार से कर लेंगे, तो कर्म फल स्प्रिया हो जाएगी, कर्म बंधन होने लगेगा। हे अर्जुन, मैं इस कर्म बंधन से बिल्कुल मुक्त हूँ। ओम हरि का नाम बोलो, हरि का नाम बोलो, सुंदर सीता राम बोलो, सुंदर सीता राम बोलो। चाल करके आया है तू, चाल करके जाएगा, चाले करके आया है तू, चाले करके जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है तू, हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया है तू, हाथ पसारे जाएगा। हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। इधर मुँह कर दे। माल फलाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना
कहीं पड़ा रह जाएगा। जो कुछ तुमने किया जगत में वही साथ तेरे जाएगा। जो कुछ तूने किया जगत में वही साथ फिर जाएगा। हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। भाई बंधु और कुटुंब कबीला कोई साथ नहीं जाएगा। भाई बंध और कुटुंब कबीला कोई साथ नहीं जाएगा। मैं कबीर सुनो भाई साधो, नाम नाम रह जाएगा। कहें कबीर सुनो भाई साधु, राम नाम रह जाएगा। हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। सुंदर सीता नाम बोलो, सुंदर सीताराम